सीने में। तू है चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना 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 शुक्राना। अब चेहरा देख के थोड़ी पता चलता है कि इंसान के दिल में क्या चल रहा है। आपा मैं एक बात कहूँ, 16 आने ठीक बात कहूंगी। क्या? ये सब कुछ मुझे एहसान भाई की चाल लग रही है, साजिश है उनकी। जब मीजान अपना फैसला सुना रही थी ना, तो तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन मैं महसूस कर चुका था। या फिर शायद मैंने देर कर दी। हाँ, देर तो होने वाली थी, लेकिन बचत हो गई तुम्हारी। मेरा सेकेंड लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। अरे माशाल्लाह, वाह 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 वाह। कहाँ जा रहे हैं? ढाई देने लोगों का मुंह मीठा कराने। और कहाँ जा रहा हूँ? अब्बू मैं फेल हो गई हूँ। मैं 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाई। अल्लाह जाने ये नेकी करने की आदत तुम्हारे अंदर से कब ख़त्म होगी। क्यों अम्मी, क्या हो गया? वैसे भी आप ही ने सिखाया है बचपन से कि अच्छे काम का अंजाम अच्छा होता है और बुरे काम का अंजाम बुरा। बेटा मैं अभी भी यही कहती हूँ, लेकिन आज के ज़माने में लोग अच्छाई करने वाले को भी बुराई की निगाह से देखते हैं। अम्मी अब ये तो हर इंसान का अपना अपना ज़र्फ है ना। मेरी जान, कम ज़र्फ लोगों के साथ आला ज़र्फी भी एक वक्त तक ही जचती है। अम्मी आप बेफिक्र हो जाओ, इस बार अपना नुकसान नहीं होगा। इस दफ़ा हम नुकसान उठाने के रवादार भी नहीं हैं। अम्मी आपने अभी तक तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखा है। अच्छा, तो दूसरे रुख पर से पर्दा कब हटेगा? बहुत जल्द, बहुत जल्द मैं तस्वीर का दूसरा रुख भी लोगों के सामने ला के रख दूंगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम दिन में कितनी बार ये कहते हो? वो इसलिए कि मुझे आपकी इज्जत और मोहब्बत बहुत अजीज है, और कोई आपसे बदतमीजी करे ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरा प्यारा बेटा, और करूं? आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। सुनो, वो बहुत महंगा था। तो मैं दिलवा कर दे रहा था ना, तुम्हें क्या मसला था? अरे क्या जरूरत पड़ी इतना फजूल खर्च करने की? और वैसे भी जो मुझे पसंद था वो तो मैंने ले लिया। उस सूट पर मेरी आंखें अटक गई हैं। वो सूट तो मैं लेकर ही रहूंगा, अभी नहीं तो शादी पर गिफ्ट कर दूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे मुंह दिखाई में एक सूट दोगे? मैंने मुंह दिखाई की बात कब की? अच्छा, तो शादी के दिन जो तोहफा देते हैं उसे क्या कहते हैं? ओके बाबा, नहीं दूंगा मुंह दिखाई। क्या तुम मुझे मुंह दिखाई भी नहीं दोगे? मैं घर जाके अम्मी को बताती हूँ। ओह माय गॉड, कौन समझाए इस लड़की को?
यार हम यहाँ पे अच्छा टाइम गुजारने आए हैं, लड़ने नहीं आए। अरे तो मैं कब लड़ी हूँ तुमसे? खैर छोड़ो इन बातों को। मैं कितनी देर से तुमसे ये कहना चाह रहा था बतूल के आज तुम्हारा ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है। अब ये बातें मैं आंटी के सामने तो नहीं कह सकता ना। अच्छा ठीक है, जो मैंने तुम्हें माफ किया। कभी मेरी भी तारीफ कर दिया करो। हाँ तुम भी ठीक लग रहे हो वैसे। आई थिंक मैं आज काफी हैंडसम लग रहा हूँ। भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का ऑर्डर करें? एक्सक्यूज मी। हाँ प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने मिस किया? बहुत ज़्यादा। मैं कैसे यकीन करूँ? मेरी आंखों में देखो ना। तो बिल्कुल वैसी है जैसे जिस दिन मैं जा रहा था वैसे। क्योंकि तुम्हारी शक्ल आज मेरे सामने आई है। मत करो मुझे इतना। मेरे पास कुछ और है नहीं तुम्हें देने के लिए। तुम कुछ उदास हो? अब्बू की तबीयत तो ठीक है? हाँ डॉक्टर्स ने कहा है कुछ टाइम लगेगा। डोंट वरी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अरे भैया मुस्कुरा तो दो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी स्माइल कितनी मिस करता था। ये ना बस। अब्बू बेटा शुक्राना, आओ। मुझे अपने फेलियर पे बहुत दुख है। अरे बेटा, मेरी बेटी तो बहुत इंटेलिजेंट है, अपनी माँ की बातों का बुरा मान गई। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा। मेरी पढ़ाई की वजह से आप दोनों में कितनी बार झगड़ा हुआ। इसीलिए अब्बू मैंने कुछ सोचा है, बस उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए। परमिशन? कैसी परमिशन बेटा? अब्बू मैं इन सब चीजों से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कंसंट्रेशन के साथ कर सकूं। हाँ बेटा, पढ़ाई करो, बिल्कुल करो। शुक्राना बेटा, खुलकर बताओ क्या कहना चाहती हो? हॉस्टल जाना चाहती हूँ अब्बू मैं, इसलिए अब्बू क्योंकि मैं आपको वैसी प्रोग्रेस नहीं दे पा रही जैसे मैं देना चाहती हूँ। हॉस्टल? जी अब्बू, मेरी बहुत सी क्लास फेलोज हॉस्टल में पढ़ती हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, और अब्बू मैं आती जाती रहा करूंगी। बेटा मैं कैसे तुम्हें अपनी आंखों से दूर कर दूं? ये कैसे होगा? मैं अम्मी के दिल से बहुत दूर होती जा रही, इस बात का भी मुझे बहुत दुख है। बेटा मुझे यकीन है कि वो दिली तौर पर तुमसे खफा नहीं है। तो प्लीज आप मुझे इजाजत दे दें, और वैसे भी सिर्फ 6 महीने तो रह गए हैं। नहीं बेटा नहीं, शुक्राना, तुम्हें हॉस्टल में पढ़ने की इजाजत मैं नहीं दे सकता। तुम
अपने घर में पढ़ो, दिल लगाकर पढ़ो, लेकिन ये इजाजत मैं नहीं दे सकता। अम्मी आप यहाँ? हाँ क्यों? मुझसे काम था तुम्हें कोई? काम तो कुछ नहीं था, बस बहुत दिन हो गए आपके पाँव नहीं दबाए थे ना, तो जाओ जाके अपनी बेगम की ख्वाहिशात पूरी करो। माँ का क्या है, जब तक सांसें चल रही हैं जी रही है। अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तुम जाओ अपने कमरे में, सोने दो मुझे। आप यहाँ सोएंगी? हाँ। अम्मी प्लीज, अगर आपके और अब्बू के बीच में कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए तो मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मगर आप एक दूसरे को तकलीफ मत दें। मैंने कहा है अपने कमरे में जाओ। ये मेरी जंग है, ये जंग मैं खुद ही लड़ूंगी। पर अम्मी, अपने अपने ही होते हैं, और मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वफा मेरी बहू बने। क्या तुम मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हो? बड़ी जुर्रत है भाई तुम्हारी। क्या क्या औकात क्या है तुम्हारी? कभी खुद को देखा है आईने में? बिल्कुल सही कहा अम्मी आपने, जरा हिम्मत तो चेक करें इन लोगों की। कामिल, डू यू रियली थिंक तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मुझसे? तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी शीशे में? हाँ, तुम्हारी औकात है मुझे अफोर्ड करने की? तुमने सोचा भी कैसे? अपनों में दूरियां पैदा मत करें भाभी, मुझे खाली हाथ मत लौटाओ, मेरी झोली भर दे। चलो निकलो यहां से, निकलो निकलो। अरे वाह भाई वाह, पहली बॉल पे सिक्सर लगा दिया। अरे हमें तो सालों बाद ऐसी खुशखबरियां मिलती हैं, और तुम होके
एक ही बार 10% इंक्रीमेंट। वाह भाई। बस यार, फाइनली बॉस को मेरी मेहनत का सिला देने का ख्याल आ ही। अरे अब भी ना आता तो फिर कब आता। हाँ यार, खुदा का शुक्र, ऐसे भी वक्त के साथ साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी। ये तो है, इसमें पोस्ट भी बड़ी दे दी गई है। हाँ वो भी है, मगर मैं घर की बात कर रहा था। अरे तुम्हें घर की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं समझा नहीं। अरे माशाल्लाह, जिस तरह तुम शादी से पहले फ्रेश फेस के साथ ऑफिस आते थे, शादी के बाद भी बिल्कुल इसी तरह फ्रेश फेस के साथ ऑफिस आ रहे हो। इससे तो यही जाहिर होता है कि हमारी भाभी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हैं। अरे घर को वो संभालती हैं और तुम हो के ऑफिस में कामयाबी के झंडे गाड़ते रहते हो। तुम ठीक कह रहे हो यार, खुदा ने मुझे एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाइफ से नवाजा और मेरी हर कामयाबी उसी की तरफ से। मुझे उसे हर हाल में खुश रखना। एग्जैक्टली यार। चलो तुम बैठो, मैं जरा क्लाइंट को ही। हाँ ओके। जहाँ तक मुझे याद है आज जुमे का दिन तो नहीं है। क्यों, क्या जुमे की दिन ही किबला रुख माथा करके रगड़ना चाहिए? अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह अचानक इतनी बड़ी तब्दीली आप में। खुदा कभी मुझसे दूर नहीं था, बस मुझे पकाने और खिलाने से फुर्सत नहीं। चले खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी अल्लाह और बंदे के दरमियान बहस करना अच्छी बात नहीं होती। अब देर हो चुकी, मैं चलता हूँ। ये चाय। जहांगीर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। वो मैं सोच रही थी कि आज शाम एहसान भाई की तरफ चलते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद मुझ में हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की। मैं पहले भी कह चुका हूँ। जहांगीर, बात समझने की कोशिश करें। वो शहरोज और शुक्राना, वो एक कहानी थी, खत्म हो गई। दोबारा किरदार बनाने की कोशिश मत करो। मैं नहीं, किस्मत खुद बना रही है। ये किस्मत नहीं, तुम्हारे दिल में दबी हसरत है जो कभी ख्वाहिश थी। मैं अपने झूठे खुदा को बनाने में लगा हूं। मुझे उसके सामने झुका रहने दो। उसके मखलूक के सामने मत झुकाओ। अंदर से दरवाजा बंद कर ले। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम सलाम। दिन कैसा रहा मेरे बेटे का? अच्छा, बस एक मीटिंग थी इसलिए जल्दी फ्री हो गया। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ। अम्मी जान मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, बस आप तैयार हो जाएं, मामू जान की तरफ भी तो जाना है ना। चले जाएंगे बेटा, वहाँ पर भी दिन भर के थके हुए एक कप चाय पी लो। अम्मी जान, मैं आपका चेहरा देख लेता हूँ तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ। अच्छा बैठो, मैं आती हूँ। अगर आप बुरा ना महसूस करें तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी आप बैठ जाइए। कामिल भाई? हाँ। और वो लड़की, तुम्हारा रिश्ता पक्का होने वाला है उनसे। भाई भाई कहोगी ना, उन्हें बुरा लगेगा।
हाय शुक्राना। क्या कर रही हो तुम? सूप बना रही हूँ। आई एम सो सॉरी बतूल, मैं पूछना ही भूल गई। अब तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? अम्मी बिल्कुल ठीक हैं। सूप मैं अपने लिए बना रही हूँ। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था सूप पीने का। तुम बताओ, तुम्हें कुछ काम था मुझसे? हम दोस्त हैं बतूल। तुम अभी नाराज हो मुझसे? शुक्राना, मेरी अम्मी कहती कि किसी इंसान पर उस वक्त हक जताना छोड़ देना चाहिए जब वो ये हक तुमसे छीन चुका हो। तुम्हारी अम्मी गलत नहीं कह रही, लेकिन गलत मैं भी नहीं हूं बतूल। शुक्राना, तुम्हें क्या काम था मुझसे? मैं अपने दोस्त सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रही थी, सोचा तुमसे हेल्प ले लूं। ठीक है, हम कल टाइम निकाल कर बैठ जाएंगे। थैंक्स। यू वेलकम। अब शुक्राना, क्या अब वो हक तुम मुझे दे रही हो? मैंने ये हक तुमसे कभी भी नहीं छीना था बतूल। थैंक यू, बाय। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप बुरा ना महसूस करें तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी, आप बैठ जाएं। हम जान बता रहे थे कि आपकी प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं। जी। कौन सा हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल हमारे कॉलेज का ही है। मेरे ख्याल से शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा आपके साथ बैठ के कुछ गपशप भी कर लूँ। कोई मसला नहीं है, मैं अंदर बैठ जाऊँगा अकेले। नहीं, आप बैठ सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने आपको वाकई में डिस्टर्ब कर दिया। ऐसा कोई बात नहीं है, मैं फिर कभी आपके साथ बैठ के गपशप कर लूँगा। बैठो बेटा, ये लो, बैठ जाओ। यासिर, तुम्हारे कब होने वाले एग्जाम्स? आंटी 6 माह बाद मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं, फिर रिजल्ट, और उसके बाद इंशाल्लाह स्पेशलाइजेशन का प्लान है। अल्लाह तुमको जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे। आमीन। अच्छा ये बताओ, क्या ज़रूरत थी शॉल और इतने कपड़े लाने की? कितने सारे पैसे ज़ाय किए ना तुमने। आंटी, बड़ों को तोहफा देने से पैसे थोड़ी ज़ाया होते हैं, बल्कि गिफ्ट देने से तो मोहब्बतें बढ़ती हैं। वो बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम खुद यहाँ पे मेहमान हो और फिर भाभी ने इतनी सारी चीज़ें भेज दी। आंटी काम कीजिएगा, आप जब भी लाहौर आए वहाँ से कोई अच्छा सा गिफ्ट मुझे दे दीजिएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। चलो ये ठीक है। अच्छा यासिर, भाईजान कब रिटायर हो रहे हैं? आंटी, अब्बू के 2 साल बाकी रह गए हैं। मैं यही सोच रहा था कि उनके रिटायर होने से पहले कोई अच्छी सी जॉब शुरू कर दूँ। जॉब ना सही तो अब्रॉड ही सही,
पढ़ाई के साथ साथ अच्छी अर्निंग भी हो जाएगी। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। आंटी अब फाइज भाई भी तो है ना, माशाल्लाह, देखते ही देखते इतनी जल्दी इतना बड़ा घर बना लिया। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। आमीन। अच्छा बेटा, किसी और चीज़ की तो नहीं ज़रूरत तुम्हें? नहीं आंटी, थैंक यू सो मच। चलो मैं नमाज पढ़ के आती हूँ, फिर बातें करो। ये लो मेरी पढ़ा कुनल। थैंक्स। अगर तुम्हारी इजाज़त है तो बैठ जाओ। गजल, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, बैठो। हाँ याद आया, कामिल भाई चले गए। कामिल भाई? हाँ। उफो लड़की, तुम्हारा रिश्ता पक्का होने वाला है उनसे। भाई भाई कहोगी ना, उन्हें बुरा लगेगा। गजल, फिर वही शादी की बातें। अब्बू तो काफी रजामंद नजर आ रहे हैं। देखो गजल, अगर तुम्हें कोई और बात करनी तो ठीक है, वरना फिर। वरना मुझे पढ़ने दो। अच्छा, अब ऐसा सलूक होगा हमारे साथ? आने दो तो आपको अभी बताती हूँ उन्हें। एक बात बताऊं? बताओ। कामिल भाई का नाम लेते ही जो तुम्हारे चेहरे पे बेचैनी है ना, कोई छोटी बात नहीं है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में। तुम पढ़ो। कमाल करते हो खालू, ये चेहरा भी को बुलाने की चीज है, और ना बुलाने वाली चीज को भला कोई कैसे भुला सकता है? कुछ तो खुदा का खौफ करो खालू। अभी तक तो तुम कुछ कर नहीं पाए, और अब शुक्राना भी तुमसे दूर जा रही है। एक काम क्यों नहीं करते, तुम हार मान लो। अब ये मेरा है, इस पर मेरे भाई के पैसे लगे, तुम्हारे बाप के नहीं। शादी के बाद सारी जरूरतें बाप नहीं शौहर पूरी करते हैं। ओके पापा, पहले तुम्हारे अब्बू के पास हॉस्पिटल जाएंगे, उनके पास जितनी देर तुम चाहोगी हम वहां बैठेंगे, और फिर तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे। और हाँ, वही ड्रेस पहनना जो मैं बताकर गया था। ठीक है तो आप, लेकिन प्लीज जल्दी आ जाना, मैं इंतजार कर रही हूँ। कहाँ की तैयारी हो रही है मैडम? तो आपके साथ डिनर पे जा रही हूँ। बाप तुम्हारा हॉस्पिटल में पड़ा है और तुम्हारी अयाशियां खत्म नहीं होती। पहले हम अब्बू को देखने ही जाए। ओह वाह, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? तुराब लाए थे बाहर। तुराब लाए थे तो तुम आज ये पहनने का सोच रही हो? जी बिल्कुल, मैं यही पहनने का सोच रही हूँ। बट आई एम सो सॉरी गजल, तुम्हारे सूट पर ना मेरा दिल आ गया है, तो तुम कुछ और पहन लो, क्योंकि वैसे भी तुम जैसी लोअर मिडिल क्लास लड़की पर ये सूट
सूट नहीं करता। वफा, ये ड्रेस मेरा है। तुम्हारा? हाँ। अब ये मेरा है। और वैसे भी इस पर मेरे भाई के पैसे लगे, तुम्हारे बाप के नहीं। शादी के बाद सारी जरूरतें बाप नहीं शौहर पूरी करता है। अफसोस, लेकिन ये बात बहुत ही आसान है और आपको मुश्किल से भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप अभी तक अपने बाप और भाई के पैसे और सहारे पर पल रही हैं। ये लो चाय। थैंक यू। भाई जी तुम्हारी बहुत तारीफें कर रहे थे। क्यों ना हो, मामू जान खुद भी तो बहुत अच्छे इंसान है। और मुमानी? वो भी ठीक हो जाएंगी। असल में वो आजकल बहुत ज्यादा परेशान है, उनसे उनकी अकलौती बहन जो छूट गई है। बिल्किस? और क्या नाम है उसके बेटे का? शहरोज। हाँ, उन दोनों ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी ये रिश्ता खत्म करवाने में। अम्मी जान, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों खानदान की आपस की रंजिशों को ख़त्म कर सको। और फिर आप भी तो कहती थी कि दो लोगों को ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहना चाहिए, और फिर मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द दोनों खानदान एक हो जाए। बहुत अच्छी सोच है बेटा तुम्हारी, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चलो तुम चाय पियो, अपना काम करो, मैं सोने जा रही हूँ। कोई चीज़ चाहिए तुम्हें? नहीं, थैंक यू। गुड नाइट। मेरे पैरों में स्वेलिंग भी हो रही है ना? आप नीम गर्म पानी में पाँव डिप कर रहे हैं। ये किस किस्म की हरकत की आपने? अब मैंने क्या किया? आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? आखिर बात क्या है? क्यों अपनी बेचारी बहन पे चीख रहे हो? अम्मी, आप खुद पूछें इनसे, इन्होंने गजल के साथ क्या बदतमीजी की है। For your kind information, my dear brother, बदतमीजी छोटे बड़ों से करते हैं, बड़े तो छोटों की गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं ना, राइट? लड़की तुम बोलो, अब क्या कर दिया वफा ने तुम्हारे साथ? आंटी, वो मेरी ड्रेसेस और ज्वेलरी गजल के रूम से उसकी चीजें उठाने का आखिर मतलब क्या है? सुराब, बहन है ये तुम्हारी जिसके सामने तुम इस तरह बात कर रहे हो। और हाँ गजल, अगर तुम्हारी नंद ने तुम्हारी कोई छोटी मोटी चीज रख भी ली तो उसका ये मतलब है कि तुम राय का पहाड़ बना के अपने शौहर को उसकी शिकायतें लगाती फिरो। अम्मी बस चुप और जाओ अपने कमरे में, मुझे यहाँ कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अपनी बहन और बीवी के दरमियान इज्जत की दीवार को पहचानो कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ पैदा हुई है, और ये इसका क्या पता? अब तुम जो रो रही हो, आओ बैठो। रानी, मैं तो समझती थी मेरे भाई की चीजों पे मेरा हक है। हाँ तो है तुम्हारा हक ही, बंद करो रोना। बस मैंने डांट दिया ना उसे, चुप हो जाओ। हेलो जी, मैं एहसानुल हक की बात कर रहा हूं। अरे जी जी, जैनुल आबिदीन साहब, मैं अच्छी तरह पहचानता हूं आपको।
कैसे मिजाज है? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, एड्रेस तो वही है मेरा, आप भिजवा दें, मैं देख लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। I need your attention, Mr. Troff. बोले? आज 3 बजे एक इंडस्ट्रीज के साथ जो मीटिंग थी, तो उसकी एक एजेंडे की कॉपी आपको देनी है। ला दे। ये पॉइंट किसने ऐड? मिस्टर शमशाद ने, और नीचे उनके सिग्नेचर्स भी हैं। मुझे कॉन्फिडेंस में लिए बगैर? देखिए मिस्टर ट्रॉफ, आपको एतमाद में तो लिया जा रहा है। सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद आप शायद भूल रही हैं इस तरह के एजेंडास मैं प्रूफ करता हूँ। क्या आपने मिस्टर शमशाद की रट लगाई हुई? वो ना तो इस ऑफिस के बॉस हैं और ना इस तरह की चीज़ों को अप्रूव करने की अथॉरिटीज है उनके पास। देखिए मिस्टर ट्रॉफ, आप पिछले 2 दिनों से ऑफिस नहीं आए। मिस्टर शमशाद आपकी गैर मौजूदगी में सिर्फ इसलिए ले सकते हैं। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। आप अपनी सीट पर जाइए, मैं आके आपको मीटिंग का एजेंडा बताता हूँ। श्योर। तो फिर क्या कहा तुम्हारी अम्मी अब्बू ने? अब्बा तो शर्मिंदगी के मारे वहां पे जाना नहीं चाहते, अम्मा भी मजबूर हैं फिलहाल। लेकिन किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी ना। तो जाके खुद अपनी मामी से बात क्यों नहीं करता, क्यों नहीं समझाता उन्हें? तुम कैसी बातें कर रहे हो? ताल्लुकात में दरार तुम्हारी फैमिली की तरफ से हुई थी, फिर वो कैसे आ सकते हैं? और तुम जानते हो ना कि मामू जान के नजरिए को बदलने में मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने पहले ही कहा था तुझे, कालू की खोपड़ी बहुत घूमी हुई है, तूने मेरी बात नहीं मानी। मुझे तो हैरत हो रही है कि मैं ये बात तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। मैं तो जिस शहरोज को जानता था उसकी डिक्शनरी में नामुमकिन अल्फाज का कोई लफ्ज ही नहीं था। और वो आज भी नहीं है। अच्छा, अभी तक तो तुम कुछ कर नहीं पाए और अब शुक्राना भी तुमसे दूर जा रही है। शहरोज, जिस शान को तुम हासिल करना चाह रहे हो ना, वो तुमसे दूर जा रहा है। एक काम क्यों नहीं करते? तुम हार मान लो। सुन, शहरोज हार मानने वालों में से नहीं है, समझा तू? अच्छा, तो जीत के दिखा दो। मुझसे एक वादा करो। यही कि तुम अब्बू को नहीं बताओगी कि उनको कैंसर। देखा अब्बू आपने, अभी तक मैडम आई नहीं है हॉस्पिटल से। बेटा, उसके अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, दुआ करो जल्द से एहतियात हो जाए। अपने साथ की हुई ज्यादतियों का हम गिला भी ना करें और उसके बाप की रिकवरी के लिए हम दुआएं करने बैठ जाएं। तू दिला वजह में टाइम वेस्ट। क्यों? शुक्राना मेरी आखिरी मोहब्बत और शुक्राना की पहली मोहब्बत, वो साला फाइजर। मैं नहीं चाहता कि वो। अंकल देखिए, नर्स, नर्स। ही काफी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप ही धड़कते हैं मेरे सीने में। तू है चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना